नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के इस लाइव प्रोग्राम में जिसमें हम डेली आपके साथ जुड़ते हैं और ग्रहों की बात करते हैं, कुंडलियों की बात करते हैं। उसी के साथ उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए विशेष तौर पर एक एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आज इस समय जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ है मिस्टर नरेश अरोड़ा जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, जैसे हम लाइव जुड़ते हैं और जब भी लाइव जुड़ते हैं तो ग्रहों की बात करते हैं, और जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमारी लाइफ में भी उसी तरीके से चेंजेस आने संभव ही है। बात करेंगे आज राशियों की। 12 राशियां हैं। सबसे पहले मेष राशि आती है। अब 2024 की भी शुरुआत होने वाली है और बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं या कह लीजिए बड़े क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि मेरे लिए 2024 कैसा रहेगा। तो पहले हम बात पहली राशि से ही करेंगे, यानी कि आज हम बात करेंगे मेष राशि की कि मेष राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है और जो लोग मेष राशि के वाले जातक हैं उनके लिए क्या कुछ नया जो है अपॉर्चुनिटीज 2024 लेकर आने वाला है। देखिए नेहा, जब हम राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं जी, तो राशि का राशिफल दिया जाता है। अब 12 राशियां हैं टोटल जी, 800 करोड़ की आबादी है दुनिया की, और उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए। जी, में 12/8 96, 12/7 84 में 70 करोड़ के आसपास लोग एक राशि में होंगे। मेष राशि में 70 करोड़ के आसपास, पूरी दुनिया में की मैं बात कर रहा हूँ, यदि हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं जी, तो 70 करोड़ में नेहा बच्चे भी होंगे, जी, बुजुर्ग भी होंगे, युवा भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, बहुत वृद्ध भी होंगे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं। सबकी दशा एक जैसी नहीं चल रही। जी, ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा कि सबकी दशा एक जैसी नहीं चल रही। जब आप जन्म लेते हैं, आप जिस दशा में जन्म लेते हैं वो दशा आगे कैरी फॉरवर्ड होती जाती है। जो बच्चे मेष राशि में पैदा होते हैं, जो जातक मेष राशि में पैदा होते हैं, वो उनका जन्म नक्षत्र या तो अश्विनी होगा या भरनी होगा या कृतिका का पहला चरण होगा, क्योंकि नक्षत्रों में से राशि निकलती है। जी, 2 नक्षत्र जो पहले नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों में 2 पहले नक्षत्र हैं, अश्विनी और भरनी, इनके चारों चरण, और आगे फिर कृतिका का एक चरण। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, अश्विनी केतु का है और भरनी शुक्र का है। यानी कि जो बच्चे हैं अश्विनी नक्षत्र के, जो भी पढ़ रहे हैं, जो मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस समय शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। जी, आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं, आपको शुक्र की महादशा ही चल रही होगी। यदि आपकी नाम राशि मेष से निकलती है या चंद्रमा आपका मेष राशि में है और आपकी उम्र 20 साल के आसपास है, तो आप निश्चित तौर पर, और आप स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित तौर पर शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। क्योंकि नेहा, यदि केतु के पहले चरण में भी पैदा हुए हैं तो 7 साल पहले निकल गए, वो बचपन में ही निकल गए। उसके बाद शुक्र ही चलेगा 27 तक। मान लीजिए शुक्र के दूसरे चरण में पैदा हुए हैं, भरनी के दूसरे नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो भी 15 साल के हो गए, तो भी इस समय स्टूडेंट हैं और वो शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। तो जो बंदा शुक्र की महादशा से गुजर रहा है उसका राशिफल अलग होगा। उसके बाद सूर्य आ जाएगा। जैसे ही ये प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे उसके बाद सूर्य आ जाएगा। अब राशि से दूसरा भाव शुक्र का बनता है, राशि से पंचवां सूर्य का बनता है। सूर्य करियर का कारक है। जब ये बच्चे करियर शुरू करेंगे तो सूर्य की महादशा में करेंगे, या करियर की बिल्कुल इनिशियल स्टेज, मान लीजिए 27 साल के बाद भी करियर शुरू किया, पहले चरण में पैदा हो गए, तो भी सूर्य की महादशा में जाएंगे। या जो बच्चे बिल्कुल सूर्य के पहले नक्षत्र में ही पैदा हो गए, वो इस समय या तो चंद्रमा की दिशा से गुजर रहे हैं या मंगल की दिशा से गुजर रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कृतिका में ही पैदा हो गया। अब 9 नक्षत्र हैं, 9 में से किसी भी चरण में बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो मेष राशि के जातक होंगे या वो अश्विनी में पैदा हुए हैं या भरनी में पैदा हुए हैं। तो भरनी वाले इस समय शुक्र की महादशा से गुजर रहे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की। तो सबसे पहली बात यह है कि स्टूडेंट का राशिफल हम किस तरीके से देखेंगे, नक्षत्र के लिहाज से देखेंगे, महादशा के लिहाज से देखेंगे। अब आते हैं प्रोफेशनल्स के ऊपर। प्रोफेशनल जो बंदा 23 साल के, जो जातक 23 साल के ऊपर का चला गया है, 27 साल के ऊपर का चला गया, जिसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू कर दी, कॉलेज में से निकला, उसने मास्टर्स डिग्री की, 23 साल की 24 साल में मास्टर डिग्री पूरी हो जाती है, वो सीधा एंट्री करेगा चंद्रमा की महादशा में। यदि वो केतु के नक्षत्र में पैदा हुआ है, यदि वो शुक्र के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो हो सकता है महादशा चंद्रमा की लास्ट स्टेज पे चल रही हो, लेकिन चंद्र ही रहा है, ये श्योर है, चंद्र ही चल रहा है। आगे जाके करियर में उसको मंगल भी फेस करना है, उसको राहु भी फेस करना है, फिर एंड स्टेज पे जाके गुरु आएगा। तो हर एक जातक के लिए ये चीज़ अलग हो जाएगी। स्टूडेंट के लिए अलग हो जाएगी,
जो वृद्ध अवस्था में है, जी मान लीजिए केतु की दशा में पैदा हुए हैं बंदा, केतु के 7 साल निकालेगा, शुक्र के 20 साल निकालेगा, फिर चंद्रमा के 10 साल निकालेगा, सूर्य के निकालेगा, फिर राहु के निकालेगा, फिर गुरु के आएंगे, मीन वो बंदा 60 साल पार कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितने भी वृद्ध हैं मेष राशि के जातक, इस समय वो गुरु की अंतरदशा महादशा से गुजर रहे हैं। तो गुरु की महादशा वाला फल कुछ और होगा, चंद्रमा की महादशा वाला फल कुछ और होगा, मंगल का कुछ और होगा। यानी कि हम इसको स्टेट वाइज कैलकुलेट करेंगे, रैंडमली नहीं कैलकुलेट कर देंगे कि चंद्रमा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं नेहा, मैं किसी को कोट नहीं करूंगा, मेष राशि वालों की लॉटरी निकलने वाली है। अब बच्चे की लॉटरी निकलेगी क्या, जी या बुजुर्ग की निकलेगी, या युवा की, या वो बंदा जो खेत में काम कर रहा है जिसको पता ही नहीं है? इसमें तो सारे ही आ जाएंगे ना। इसमें तो खेत में काम करने वाला भी आ जाएगा, इसमें हमारे जैसा ऑफिस में काम करने वाला भी आ जाएगा, इसमें आपका ऑनर भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो पहले बात तो यह है कि डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन से सेक्टर के लिए, कौन सी एज के लिए, सेगमेंट के लिए हम राशिफल देंगे। तो राशिफल देखते हैं। सबसे पहले नेहा, जो बच्चे इस समय स्टडीज़ में हैं उनके लिए समय अच्छा है, जी 1 साल पूरा अच्छा रहेगा। उसका कारण यह है कि मेष राशि के लिए 30 अप्रैल तक चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर होगा। शनि 11वें भाव में गोचर करेंगे, राहु केतु का गोचर हो चुका है, 12-2 पे है और वो गोचर हो चुका है, इसलिए ये प्रभाव ज़्यादा नहीं आएगा राहु केतु का स्टडीज़ के ऊपर। हुआ क्या था, 30 अक्टूबर तक पिछले साल, इसी साल 30 अक्टूबर तक, पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था ये गोचर, राहु और केतु गोचर कर रहे थे तुला और मेष राशि में। ये तुला और मेष राशि में चंद्रमा के ऊपर से एक्सिस था, तो परेशानी ज़्यादा थी। वो परेशानी अब निकल जाएगी। एक तो 12वें चला गया राहु और केतु आ गया 6ठे भाव में। अब ये जो शनि है 11वें भाव में, शनि 11वां भाव जो होता है वो एलिवेशन का भाव होता है किसी भी जगह पर, किसी भी कुंडली में। 11वें भाव में शनि आ गया, अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि है, तो निश्चित तौर पर उसके फल अच्छे होंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जाना, जो बुद्धि और विवेक का भाव होता है, स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ नेहा यही होती है कि वो बुद्धि और विवेक के साथ काम करें, उनका फोकस बना रहे। तो मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी महादशा शुक्र की चल रही है या ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा की चल रही है या सूर्य की चल रही है, वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे 2024 में, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए इतना भर ही है। और अप्रैल के बाद उन स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है जो रिसर्च के काम से जुड़े हैं। मैं अप्रैल के बाद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरे भाव में जब गुरु गोचर करेंगे, 30 अप्रैल से ये गोचर शुरू हो जाएगा, सीधा अष्टम को देखेंगे। अष्टम भाव रिसर्च का भाव होता है। तो जितने स्टूडेंट रिसर्च का काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का रिसर्च है, चाहे वो IT का रिसर्च है, चाहे वो टेक्निकल रिसर्च है, किसी भी फील्ड का रिसर्च है जहाँ पर हम गहन अध्ययन करते हैं, वो उस सेक्टर से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए आगे समय बहुत अच्छा होगा। और उन स्टूडेंट्स के लिए समय नेहा बहुत अच्छा होगा जो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं। मेष राशि के जातकों की बात कर रहे हैं सिर्फ, जी दूसरे किसी और राशि के जातकों के लिए नहीं है, क्योंकि गुरु का प्रभाव जब दूसरे भाव में गुरु गोचर करना शुरू करेंगे, 6ठे भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से। 6ठा भाव कंपटीशन का भाव होता है। तो मेष राशि के जो जातक आगे जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आगे जाकर कोई कंपटीशन एग्जाम में देना चाहते हैं, कोई कैट में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो उनके लिए समय अप्रैल के बाद बहुत अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट के लिहाज से यदि मैं देखूं तो ये समय पढ़ाई के लिहाज से जो बच्चे इनिशियल स्टेज पे हैं लाइफ की, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। गुरु केंद्र के प्रभाव रखेंगे इसमें, क्योंकि केंद्र में है पहले 4 महीने। पंचम को देखेंगे, पंचम हायर स्टडीज़ का भाव है, पंचम बुद्धि विवेक का भाव है। 9th को देखेंगे, 9th आपका भाग्यस्थान है, 9th एक्टिवेट होगा। तो 9th वैसे गुरु का अपना भाव भी होता है, गुरु इस भाव के कारक है। तो ये जो गुरु की दृष्टि है पहले 4 महीने, वो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। 2024 मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए, भले ही वो रिसर्च वाले स्टूडेंट हैं, भले ही वो ये कंपटीशन एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, भले ही वो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो ये हमने जो प्रॉपर जानकारी है ये मेष राशि के लिए। तो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जितने भी मेष राशि के जातक हैं, उनके मन में जितने भी सवाल 2024 को लेकर रहे होंगे, तो वो सारी जो कंफ्यूजन है हमने दूर की है इस एपिसोड में। आप इसे रिपीट सुनिएगा
और आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जितने भी मेष राशि के जातक आपकी फैमिली नियर एंड डियर्स में हैं, वो सब इसे लेकर जानकारी ले सके। और स्पेशली सर ने जैसे स्टूडेंट्स के लिए बताया है कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा समय रहेगा 2024, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ज़्यादातर इसी स्टेज में आके बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं कि कैसा समय उनके लिए रहने वाला है पढ़ाई के लिहाज से, तो वो भी सर ने बताया। तो सर इसके अलावा हम कोई और बात करेंगे या साथ साथ? बिल्कुल जी। आगे हम कैटेगरी वाइज जैसे हमने डिफाइन किया है कि स्टार्टिंग में हमने स्टूडेंट्स की बात किया, आगे प्रोफेशनल्स की बात करेंगे। तो जो प्रोफेशनल्स हैं नेहा इस समय, जिनकी उम्र 20-25 साल के आसपास की है, वो या तो सूर्य से गुजर रहे हैं यदि बिल्कुल लास्ट नक्षत्र में पैदा हुए हैं, या वो चंद्रमा से गुजर रहे हैं। वैसे तो मेजोरिटी ऑफ जो जातक हैं इस राशि के प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करेंगे वो चंद्रमा की दिशा में ही एंटर करेंगे। तो चंद्रमा क्या है, इनकी कुंडली में चौथे भाव का मालिक है। चौथा भाव सुख स्थान होता है। मंगल इनकी कुंडली में लग्नेश हो जाता है, यानी कि जो युवा है, यानी कि जो 30 साल से ऊपर गुजर गया है वो मंगल की दिशा से गुजर रहा है। जो 30 साल से नीचे का है वो चंद्रमा के आसपास है, या तो पूरा हो गया या वो स्टार्टिंग में है। तो चंद्र और मंगल दोनों ही ग्रह इस राशि के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मंगल इस राशि में लोड है, लगन का लोड है, यानी कि राशि का स्वामी है। चंद्रमा मंगल का मित्र है, यानी कि राशि स्वामी है। तो चंद्रमा और मंगल का जो फेस है इनके लिए वो बहुत अच्छा है प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो शनि 11वें गोचर कर रहे हैं, 11वां वृद्धि का भाव है। गुरु का लगन में होना ही बहुत अच्छा है। और जो नेहा स्टूडेंट्स आगे जाकर अपनी पहली जॉब शुरू करना चाहते हैं उनके लिए 30 अप्रैल के बाद मौका बनेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 30 अप्रैल को गुरु दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन भाव होता है, दूसरा भाव दशम का पंचम होता है, लगन कुंडली का वो दूसरा है। जिंदगी में पहली अर्निंग जो होती है वो दूसरे भाव से देखी जाती है। वहां पर गुरु की उपस्थिति होना और गुरु का दशम को देखना, यानी कि करियर में जो भी आप कुछ नया करना चाहते हैं वो दशम दूसरे स्थान में गुरु की प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छा फल देगी। और मेष राशि के जातकों के लिए 8 महीने 2024 के करियर के लिहाज से बहुत अच्छे रहने वाले हैं। भले ही वो अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, भले ही वो प्रमोशन की बात हो, भले ही नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, मेष राशि के जातकों को 2024 में गुरु का जो है वो पूरा विशेष फल मिलेगा। गुरु की दृष्टि रहेगी दूसरे से छठे में। अब छठा हमने पहले क्या यूज किया था, कंपटीशन वाला भाव स्टूडेंट्स के लिए। अब यही भाव छठा जो है वो कर्म का भाग्य होता है, लगन से छठा है। जो नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी करेंगे वो बोलेंगे कि छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु है, यहाँ पर बड़ा कुछ है। लेकिन जो पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर है वो आपको ये बोलेगा कि दूसरे भाव में गुरु बैठा है, छठे को एक्टिवेट कर रहा है, वो आपके कर्म के भाग्यों को एक्टिवेट कर रहा है। यानी कि कर्म आपका, जॉब आपकी, बिजनेस आपका, कहीं पर भी आप फ्रीलांस का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। ये गुरु करेंगे 2024 में कर्म के लिहाज से। आप क्योंकि धन भाव में बैठे हैं, आय भाव में शनि खुद बैठे हैं। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। शनि की दृष्टि जिस भाव पे होती है वो उस भाव के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ता है खराब। तो कर्म के लिहाज से, इनकम के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए गुरु के प्रभाव से और शनि के प्रभाव से चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी, केतु छठे भाव में है, वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जरूर हो सकती है। हालांकि छठे का केतु अच्छा होता है, लेकिन राहु की दृष्टि भी रहेगी बीच में, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। गारंटी लेने वाले काम से बचना चाहिए। मुझे लगता है मेष राशि के जातकों को यदि गारंटी लेंगे किसी की तो हो सकता है कि आप खुद पिस जाएं। पैसा दें मत किसी को, वो पैसा फंस सकता है। यहाँ पर चीज़ें बस इस लिहाज से यदि हम देखेंगे, अदरवाइज दो ग्रह हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। गुरु पॉजिटिव और केतु नेगेटिव। जब दो ग्रह एक साथ एक भाव को देखते हैं तो वो भाव एक्टिवेट हो जाता है। तो दशम एक्टिवेट हो जाएगा 30 अप्रैल को। तो निश्चित तौर पर यदि आप कोई नया काम करना चाहते हैं, आप लाइफ की स्टेज पे हैं, 22-25 साल की आपकी उम्र है, जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, तो 30 अप्रैल के बाद निश्चित तौर पर आपके पास एक अच्छी इंप्लॉयमेंट होगी। और यदि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर अगले 8 महीने अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जो महादशा चल रही है वो उस प्लैनेट की चल रही है जो सुख स्थान का स्वामी है, जो आपकी कुंडली में लगन का स्वामी है, चंद्रमा या मंगल। दोनों चंद्रमा का एक ही भाव होता है, यहाँ चौथा भाव होगा यहाँ पर, और मंगल के 2 भाव होते हैं। मंगल अष्टम के भी फल करेगा, रिसर्च के स्टूडेंट के लिए अष्टम के फल करेगा। वहां पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन मंगल की राशि तो खैर है, मंगल की स्थिति बदलती रहेगी, वो हर 45 दिन बाद चेंज हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यदि हम देखेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय अच्छा रहने वाला है। हाँ, गारंटी लेने वाले काम से हमें आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो आप वहां पर फंस सकते हैं। जी, तो यानी कि अभी हमने स्टूडेंट्स की बात की, उसके बाद जो प्रोफेशनल लोग हैं जो काम कर रहे हैं
अर्निंग कर रहे हैं उनके ऊपर बात हो गई। तो सर इसके आगे हम किन के बारे में बात नेहा, करेंगे? कुछ थोड़ी सी जो बात है वो बुजुर्ग लोगों के बारे में भी करनी चाहिए, जी। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं इस राशि के, उनके ऊपर गुरु की महादशा चल रही होगी। या तो राहु चल रहा होगा जी। एंड फेस में, या गुरु चल रहा होगा। अब राहु कैसे फल करेगा ये आपकी कुंडली में राहु की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जी। यदि राहु अष्टम या 12 में है तो निश्चित तौर पर वो खराब फल करेगा। लेकिन गुरु बहुत अच्छे फल करता है। लेकिन गुरु क्योंकि इनकी कुंडली में 12वें भाव का भी स्वामी बन जाएगा, मेष राशि की पत्रिका और काल पुरुष की कुंडली की पत्रिका एक जैसी होती है। गुरु के पास यहां पर 2 डिपार्टमेंट हैं। एक वो 9वां भाव जो भाग्यस्थान है उसका स्वामी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि धनु वहां पर पड़ी हुई है, और एक 12वां भाव उसके स्वामी है। अब 12वें भाव से क्या देखा जाता है? हॉस्पिटलाइजेशन 12वें भाव से देखी जाती है, खर्चे 12वें भाव से देखे जाते हैं, और आपके जो अनिद्रा वाली समस्या है वो 12वें भाव से देखी जाती है। बेड कंफर्ट उसी भाव से आता है, मोक्ष भी उसी भाव से आता है बाय द वे। तो लेकिन गुरु प्रबल मार्केश नहीं होता, प्रबल मार्केश शनि होते हैं, मंगल होते हैं। तो जब ये स्थिति चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, तो नेहा ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार बंदा KFC वाला बन जाता है। KFC का जो इन्वेंटर है, जिनकी हम फोटो देखते हैं, उन्होंने 60 के बाद में बिजनेस शुरू किया था। तो वो भाग्यस्थान की दशा शायद चल रही होगी उनकी, हालांकि उनकी कुंडली नहीं है मेरे पास। लेकिन ऐसे लोग रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा चमक जाते हैं। जी। हमने देखा कि कई बार ऑफिसर रिटायर होता है, पता लगता है कि उसकी दशा आगे भाग्यस्थान की शुरू हो गई, वो बंदा रिटायरमेंट के बाद बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस उसका आगे निकल जाता है और बहुत अच्छा निकल जाता है। तो जो लोग प्रोफेशन में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, मेष राशि के जातक, आपकी कुंडली में गुरु की महादशा शुरू हो रही है और चल रही है, और आप निश्चित तौर पर आगे भी कर्म के लिहाज से अच्छा फल करेंगे। और जो दशानाथ होगा नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दशानाथ होगा इनका, वो अप्रैल के बाद शुभ गोचर में आ जाएगा। जो व्यक्ति 55-60 साल के ऊपर का है मेष राशि का, उसकी कुंडली में निश्चित तौर पर गुरु की महादशा चलेगी। और जो गुरु की महादशा चलेगी और दशानाथ जब शुभ गोचर में आ जाएगा, 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो बहुत फायदा करेगा, प्रोफेशनली ग्रोथ देगा। जिनकी रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट के बाद नया बिजनेस शुरू कर देंगे नेहा। हाँ, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि 12वां भी एक्टिवेट हो जाएगा। 12वें में राहु का गोचर है, वो अच्छा नहीं है। 12वें की महादशा है, महादशा में अंतरदशा कोई भी हो सकती है, लेकिन चूंकि 12वां एक्टिवेट है तो 12वें के सिग्निफिकेंस भी एक्टिवेट रहेंगे। निश्चित तौर पर इस चीज़ पर, इस विषय पर, क्योंकि लाइफ की स्टेज में आकर हम फिजिकली थोड़े से वीक हो जाते हैं या बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल हैं, आप काम कर रहे हैं, तो नो टायर्ड नो रिटायर्ड, ये 2024 है 30 अप्रैल के बाद मेष राशि के जातकों के लिए। तो हमने युवाओं की बात की सबसे पहले, बच्चों की जो स्टूडेंट हैं, फिर हमने प्रोफेशनल्स की बात की, फिर हमने युवा लोगों उनकी बात की जो ऑलरेडी बुजुर्ग हो चुके हैं या लास्ट दशा में हैं। अब एक और चीज़ देखेंगे कि गुरु इस राशि में लगन के ऊपर से, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। जी। जिन लोगों की नेहा शादी नहीं हुई, जो सिंगल हैं, उनकी निश्चित तौर पर शादी होनी चाहिए, क्योंकि गुरु केंद्र में बैठकर सप्तम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, पंचम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, 9th को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। जिनकी संतान नहीं है उनको संतान होनी चाहिए। ये 2024 का फल है मेष राशि के जातकों के लिए। मुझे उम्मीद है कि इतनी डिटेल में आपको कहीं से भी ये जानकारी नहीं मिलेगी कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, आपकी अंतरदशा कौन सी चल रही है, आपका गोचर कैसा है 2024 में। ये आपको एक रैंडम राशिफल तो हर जगह पर देखने को मिल जाएगा कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, लेकिन आपको सेगमेंट वाइज, एज वाइज आपको हो सकता है कि बहुत कम लोग बताएं आपको। जी बिल्कुल, ये कैलकुलेशन ही इतनी सटीक होनी चाहिए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमें देख रहे हैं, उनका जो रिव्यू है या जो वो सुन पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो उसी हिसाब से हमें रिव्यू भी दे सके कि हाँ उन्हें समझ आया है।